फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक और अभी जो हम लोग क्लास करेंगे वो रहेगा मैथ का, जिसमें जो अभी एक्सरसाइज चल रहा है वो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, यानी एक्सरसाइज नंबर 9। यहाँ पे हम लोग संभवतः आज जो क्लास होगा वो इस चैप्टर का छठा क्लास होगा और अंतिम क्लास होगा। तो देखिएगा पूरा जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इस क्लास में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, तो शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के क्लास को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 यानी कि 15वां नंबर। चलिए देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन में आपका इस तरह से कहता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि निचले सिरे तक एक रास्ता जाती है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के कोण पर देखता है और मीनार जो है उसके ऊपर में खड़ा कोई व्यक्ति है। मीनार के शिखर से जो है देखता है एक कार को जो कि 30 डिग्री पर देखता है। फिर कहा गया आगे जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर समान चाल से आ रही है, वो चलती हुई आपकी कार है। 6 सेकंड के बाद का अवनवन कोण जो है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताना है। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम डायग्राम के माध्यम से आपको समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम का माध्यम देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बना लेते हैं एक राजमार्ग, यानी कि एक ये हो गई आपकी सड़क हुई राजमार्ग, ये हो गया मीनार, ये हो गया आपका मीनार, बिल्कुल सीधा बनाइएगा मीनार, ठीक है। ये हो गया आपका मीनार। फिर यहाँ से बोला गया कि पहले एक कार इस ओर जा रही है, मीनार की ओर जा रही है, तो मान लेते हैं कि कार यहाँ पे है और ऊपर से देखता है। क्या करता है, ये देखिए ध्यान से देखते रहेगा, ऊपर से देखता है तो अवनवन कौन बनेगा, इसीलिए ऊपर में हम यहाँ पे एक आधा बनाते हैं इस टाइप से। ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, बोला गया 30 डिग्री होगा। कितना होगा, 30 डिग्री। तो एकांतर कोण से ये भी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे अवनवन कोण से उन्नयन कोण कैसे हम लोग करते हैं। उसके बाद बोला गया, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ABC। AB मीनार है, C पे कोई कार है। 6 सेकंड के बाद ये मीनार की ओर जा रही है। 6 सेकंड के बाद ये कार यहाँ पे आती है, यहाँ से तक आने में कितना समय लगा, 6 सेकंड का लगा, मान लो D पे आती है। फिर वही व्यक्ति ऊपर से इस मीनार को देखता है, इस कार को देखता है, तो इसका जो कोण बनता है वो भी अवनवन कोण वो बनता है 60 डिग्री। कितना बनता है, 60 डिग्री। तो ये कितना बन जाएगा आपका 60 डिग्री। तो हमको ये बताना है कि मीनार तक जाने में कितना समय लगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने, यहाँ से मीनार तक जाने में कितना समय लगा, यही हमें बतानी है। मीनार की ऊंचाई भी नहीं मालूम है, चलिए इसको मान लेते हैं हम h मीटर। कितना मान लेते हैं, h मीटर। मान लेते हैं कि ये जो टाइम लगा वो t सेकंड लगा। कितना सेकंड लगा, t सेकंड लगा टाइम, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं आप, x सेकंड मान सकते हैं, y सेकंड मान सकते हैं, a सेकंड मान सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं t सेकंड लगा यहाँ पे, यहाँ से d से लेके b तक जाने में, यही हमें बतानी है। चलिए यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि, देखते रहिए कैसे कैसे करेंगे। माना कि मीनार की ऊंचाई कितना है, देखिए तो मीनार की ऊंचाई हम कितना मान लिए हैं, h मीटर मान लिए हैं। एवं बाद में जो 6 सेकंड के बाद जो कार आगे बढ़ी और यहाँ पे पहुंची और फिर इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में लगा समय कितना, t सेकंड। एवं लिख सकते हैं पे बिंदु D से मीनार तक पहुंचने में लगा समय वो कितना मान लिया है, वो आपका है t सेकंड। कितना है, t सेकंड। इसीलिए यहां से सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अवनवन कोण से हम क्या कर दिए हैं, उन्नयन कोण कर दिए हैं। उन्नयन कोण से ही बनाएंगे तो पहले छोटा त्रिभुज लीजिएगा, तो उसका नाम होगा AB और क्या होगा, D होगा। यहाँ पे कोण बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये आपका लंब कहलाएगा, ये आपका आधार कहलाएगा। तो लंब आधार जैसे मालूम हो तो क्या लीजिएगा, टेन लीजिएगा। एंगल कितना है, 60 डिग्री है। लंब आपका h है और आधार आपका t है, ठीक है। लंब कितना है h और आधार कितना आपका t। इसके बाद यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा √3 बराबर h/t। गुणाकानी गुना कीजिएगा तो h बराबर हो जाएगा आपका √3t। कितना लगा, √3t। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1, यानी कि मीनार की जो ऊंचाई निकल के आएगी वो √3t, t का जो वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीनार की ऊंचाई निकल जाएगी।
यहाँ इस क्वेश्चन में मीनार की ऊंचाई नहीं बल्कि बोला गया बिंदु से मीनार तक जाने में कार द्वारा लगा समय बताना है। फिर आते हैं और फिर बात करते हैं पूरा त्रिभुज यानी कि कोण 30 की। देखिए यहाँ पे एंगल कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है लंब कोण होगा आपका h हो जाएगा सामने वाला, और इसके अकॉर्डिंग आधार का होगा पूरा हो जाएगा आधार। तो यहाँ भी लंब आधार तो कर लीजिएगा 10 लीजिएगा, 10 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा लंब, और आधार कितना होगा तो 6 प्लस में आपका हो जाएगा t, कितना होगा आपका 6 प्लस में t हो जाएगा, यानी कि आधार आपका पूरा है। आप t प्लस 6 भी लिख सकते हैं, पहले t बाद में 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 30 का वैल्यू रख दीजिए तो इसका वैल्यू होता है 1/√3 h बटा में हो जाएगा आपका 6 प्लस में t, कितना आपका 6 प्लस में t। यहाँ पे क्रॉस गुना कर लीजिए, जैसे ही आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, यहाँ देखते रहेगा √3 और h हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे तो आपका इक्वल में हो जाएगा आपका 6 प्लस में t। अब यहाँ जो आपको h का वैल्यू दिख रहा है ना, h का वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमको t का मान निकालना है। h का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर देखिए तो √3 गुना h का वैल्यू कितना, देखिए तो √3t है, तो √3t इक्वल 6 प्लस में t। अब देखिए क्या करने वाले यहाँ से कि √3 को √3 से जब गुना करेंगे तो कितना होगा आपका 3 हो जाएगा, t का t रहेगा, इक्वल कितना आपका 6 प्लस में t है। अब क्या कीजिए, इस t को बराबर के पहले लाइए तो 3t माइनस में हो जाएगा, t इक्वल कितना 6 है, माइनस होगा बचेगा आपका 2t इक्वल में 6, 2 से कट जाएगा 3 बार में, t का वैल्यू है आपका 3। और t मतलब टाइम, देखिए t का वैल्यू 3 है, क्या लगा हुआ है सेकेंड, यानी कि बिंदु d से मीनार तक पहुंचने में कार जो लगेगा समय वो रहेगा 3 सेकंड का, कितना लगा 3 सेकंड का। इसे लिख देते हैं आप, इसीलिए बिंदु D से मीनार तक पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय बराबर हो जाएगा आपका 3 सेकंड, कितना होगा 3 सेकंड, यही हो जाएगा आपका आंसर। इसका अर्थ ये हुआ कि पहला जहां पे कार थी और सी से लेकर डी तक पहुंचने में 6 सेकंड का लिया था, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, और हमसे कहा था कि फिर उसके बाद जो मीनार तक पहुंचेगी तो कितना समय लेगा, तो वो लेगा 3 सेकंड। कितना समय लेगा 3 सेकंड। तो हमने अवनमन कोण से उन्नयन कोण कर लिया, फिर छोटा त्रिभुज से निकाल लिए, फिर एक बड़ा त्रिभुज से निकाल लेंगे। छोटे त्रिभुज से आपको h का वैल्यू मालूम चल जाएगा, अब बड़े त्रिभुज में आपका फिर h आएगा तो h का वैल्यू रख देंगे, तो फाइनली आपका t का आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि टाइम आपका पता चल जाएगा कितना सेकंड, 3 सेकंड। यह क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब जो है इस चैप्टर का आखिर क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो जल्दी से ले लीजिए। चलिए यहाँ से इसको अब हम साफ कर देते हैं, ठीक है, साफ कर देते हैं, क्लियर होगा क्वेश्चन। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और आखिर तक बने रहेंगे। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे बताएंगे उस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक आप समझिएगा, नोट भी कीजिएगा नोटबुक में, उसके बाद उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा वो आपका 16 नंबर। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्वेश्चन में क्या कहता है, फिर हम आपको फिर से दोबारा बताते हैं। क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कोण यहाँ पे अवनमन नहीं है, उन्नयन मतलब नीचे बनता है, उन्नयन कोण पूरक है, क्या है पूरक है, तो सिद्ध करके बताना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आनी चाहिए। हमें साबित करने को कहा गया कि बताइए आप कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 6 मीटर होगी। देखिएगा बिल्कुल आसानी से साबित हो जाएगा, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम जगह में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। कहा गया सबसे पहले एक मीनार, चलिए हम बना लेते हैं एक मीनार। फिर बोला गया एक मीनार बिल्कुल सीधा बनेगा, एक मीनार है, इससे एक सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा में दो बिंदु है। चलिए ये हम से लेके आते हैं सीधी रेखा में। चलिए एक बिंदु जो बोला गया 4 मीटर की दूरी पे है और दूसरा बिंदु
बोला गया 9 मीटर की दूरी पे। 9 मीटर कहाँ से कहा होगा? मीनार से होगा। ठीक है, ए बी सी और डी। देखिए यहाँ पे ए बी मीनार खड़ा कर दिए। मीनार से जो पहले बिंदु की जो दूरी है वो 4 मीटर है। मीनार से पहले बिंदु की दूरी कितना? 4 मीटर। जबकि दूसरे बिंदु की दूरी बोला गया 9 मीटर, मतलब मीनार से ये वाला बिंदु कितना मीटर? 9 मीटर। हम यहाँ पर 9 लिख दिया, एरो लगा के इंडिकेट कर दिया है कि ये जो दूरी है 9 वो बी से लेकर डी तक की है। फिर दोनों का उन्नयन कोण मिला दीजिए। चलिए उन्नयन कोण मिला देते हैं, यहाँ से ऐसे इसे मिला देते हैं और यहाँ से आपका ऐसे मिला देते हैं, मिला दिए। और उन्नयन कोण क्या बोला गया? यहाँ पे कोई 30, 45, 60 नहीं है, जबकि ये कहा गया कि पूरक है। क्या बोला गया? पूरक। अब सबसे पहले आपको पूरक समझना पड़ेगा कि पूरक होता क्या है। तो जिन दो कोण का योग 90 डिग्री हो, जिन दो कोणों को आपस में जोड़ने पर 90 डिग्री हो, वो आपका पूरक कहलाता है। अब जैसे हम आपसे कह दें कि 50 का पूरक कितना होगा, तो आप कहिएगा 40। कितना होगा? 50 का पूरक 40। इसको दो सेंस में आप समझ सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, हमने कहा 50 का पूरक क्या, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि 50 में क्या जोड़ा जाए जो 90 होगा, मतलब 40 जोड़ा जाए। या दूसरे कंडीशन में सीधा सीधे आप क्या कीजिए, 90 में से 50 को घटा दीजिए, 40 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी पूरक पहला पूरक होगा 90 में से घटा दीजिएगा, दूसरा पूरक हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं पहला पूरक बताइए 20 डिग्री है, 20 डिग्री का पूरक क्या होगा? अब 90 में से 20 घटा दीजिए, 70 निकल के आ जाएगा, 70 उसका पूरक होगा। यहाँ पे आप कोई भी काउंटिंग मान नहीं सकते हैं, चूंकि मानना है तो आपको चर मान मानना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं कि पहला कोण वो आपका थीटा, कितना मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, एंगल के लिए थीटा ही बेहतर है। ठीक है, तो जब ये 90 होगा, जैसे हम कहें कि 20 का पूरक कितना आता है? 20 माइनस 90 माइनस 20 यानी कि 70। 20 का पूरक कितना? 70। तो हमने क्या किया? 90 में से 20 को घटा दिया, पहला एंगल जो था। तो दूसरा क्या होगा? यानी कि थीटा का पूरक क्या होगा? तो 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। थीटा का पूरक क्या होगा? 90 माइनस थीटा। जैसे 20 का पूरक क्या? 90 माइनस 20 मतलब 70। तो यहाँ तो घट गया था, यहाँ पे घटने वाला है नहीं। अब मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कि h मीटर। कितना है? h मीटर मान लेते हैं, ऐसा h मीटर मान लेते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करना है और यही h का वैल्यू 6 मीटर लाना है, चूंकि यहाँ पे सिद्ध करना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। मान लेते हैं यहाँ पे हम, माना कि ए बी मीनार है, ए बी मीनार है जिसकी जो ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई जो है वो कितना मीटर मान लेते हैं हम? h मीटर मान लिया गया। इसीलिए आइए यहाँ पे डायरेक्ट त्रिभुज में, त्रिभुज छोटा त्रिभुज कौन सा है? तो ये जो त्रिभुज है आपका ए बी सी, ये आपका छोटा त्रिभुज है। लंब ये है और आधार मात्र 4 है। तो पहले छोटा त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, तो क्या लीजिएगा? 10 लीजिएगा। तो 10, एंगल कितना? थीटा है, लंब h है और आधार 4 है। अभी बताइए, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पे 30, 45, 60 कोई ना कोई एंगल आ रहा था, तो एंगल का वैल्यू रख रहे थे। यहाँ पर tan थीटा आ गया, इससे कोई वैल्यू होता है नहीं tan थीटा का, है ना। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही रह जाएगा, ये इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर आते हैं हम दूसरे में, दूसरा त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज ए बी डी में। किसमें? ए बी डी में, जो कि आपको दिख रहा होगा ए बी डी में, पूरा त्रिभुज। और इस त्रिभुज में ये वाली लाइनिंग का कोई काम नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ एंगल बनेगा, तो ये आपका लंब होगा और ये पूरा आपका आधार होगा। तो पूरा दूरी कितना है? 9 है। तो लंब बटा आधार यहाँ भी होगा, तो 10 लगाइए। 10 एंगल कितना यहाँ पे? 90 माइनस थीटा एंगल, एंगल कितना? 90 माइनस थीटा। लंब आपका h है और आधार आपका 9 है। अब देखिएगा यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? किसका फार्मूला होता है ये? तो tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है आपका cot थीटा। क्या होता है आपका? cot थीटा इक्वल कितना आपका? h/9। यहाँ भी cot 30, cot 45 कुछ भी नहीं है, आपका ऐसे ही रह जाएगा। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे आगे? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुना कर देंगे। लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण 1 गुना समीकरण 2। देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, और कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा भी गया। ठीक है, इसमें कभी कभी कहेगा सिद्ध करने के लिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, या कहेगा आपको कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कन्फ्यूजन कि आपको पूरक याद रखना पड़ेगा कि पूरक क्या होता है। जैसे यहाँ पे पूरक हम यहाँ पे किए हैं, गुना कीजिए। समीकरण 1 में बाईं तरफ का तो tan है, tan थीटा, गुना समीकरण 2 में बाईं तरफ का देखिए तो cot थीटा, तो cot थीटा लिख लीजिए। समीकरण 1 देखिए खत्म हो गया, ये बाईं तरफ वाला, दाईं तरफ बराबर के दाईं तरफ h/4 है
यहाँ का आपका h/9। अब देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा फॉर्मूला होता है कितना होता है 1 होता। टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा का होता है 1 होता। अब बराबर यहाँ का हो जाएगा गुना कीजिए तो h का स्क्वायर अब बटा हो जाएगा 4 नमा 36। अब कोना का नहीं गुना कीजिएगा क्रॉस तो आपका हो जाएगा h स्क्वायर बराबर 36। कितना हो जाएगा आपका h स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। ठीक है, h स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। अब देखें यहाँ इस पे से स्क्वायर है तो इस पर आ जाएगा रूट, तो h बराबर हो जाएगा आपका √36। चूंकि स्क्वायर हटता है तो यहाँ का होता है √6 हटता है और इसका वैल्यू कितना होता है आपका 6 हो जाएगा। अच्छा 36 का वर्गमूल +6 भी होगा और -6 भी होगा, लेकिन मीनार की ऊंचाई निकालनी है तो प्लस लेंगे। h का वैल्यू कितना निकल के आया 6 मीटर, जबकि हमें साबित करना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 6 मीटर होगी। निकल के आ गया h मतलब मीनार की ऊंचाई, इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपका 6 मीटर, इसको कह देंगे हम लोग n से। ठीक है, क्लियर हो गया मीनार की ऊंचाई कितना मीटर है 6 मीटर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल इजी प्रोसेस में समझ में आ गया होगा। पूरक याद रखिएगा, जो भी आप एंगल लीजिएगा उसका पूरक निकालना हो 90 में से क्या कीजिएगा, जो एंगल लीजिएगा उसको माइनस कर दीजिएगा, उसका पूरक निकल के आ जाएगा। एक और होता है समपूरक जो 180 में से होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 16 भी। और यहाँ से आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी जो 9वां नंबर चैप्टर है आपका वो यहाँ से लास्ट कर जाता है। तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा। इसमें जो भी क्वेश्चन थे हमने सब क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पूरे कंसेप्ट के साथ आपको हम यहाँ पे बता चुके हैं। तो अब हम लोग आगे दूसरे चैप्टर को देखेंगे, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि अब कौन सा चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। जैसा क्वेश्चन जो चैप्टर आप कहिएगा उसी चैप्टर को हम स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि इस तरह का जो भी क्लास है आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और बिल्कुल आसानी पूर्वक आप घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।